हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पिछली वीडियो जो मैंने सेक्शन 69 BNS फॉल्स प्रॉमिस ऑन मैरिज पे बनाई थी, उस पे आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां पर मुझे कुछ कमेंट्स आए कि मैम सेक्शन 304A और सेक्शन 106 BNS पे भी आप एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 304A IPC और सेक्शन 106 BNS की एक कंपैरिजन वीडियो देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस कानून में हुए हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि सेक्शन 304A IPC और सेक्शन 106 BNS क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 304 का जो टाइटल था वो था डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी किसी भी तरह की नेग्लिजेंस से अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, आपकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो वहां पर क्या कानून है और उसकी कितनी सजा का प्रावधान है। तो देखिए, पहले ये सजा का प्रावधान 2 साल या फाइन या दोनों, मतलब यहाँ पर पहले और था, छोटी पनिशमेंट मानी जाती है 2 साल, फाइन या दोनों। अब जो सेक्शन 106 BNS का आया है उसमें इस सेक्शन में पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर सजा का प्रावधान 5 साल और फाइन, यानी दोनों 5 years एंड अ फाइन, दोनों को इम्पोज किया गया है। सेक्शन 106 कब अट्रैक्ट होगा उसको भी अभी समझेंगे। देखिए, सेक्शन 106 BNS का अट्रैक्ट होगा जब डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होगी, और सेक्शन 104A IPC किसी भी तरह के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर अट्रैक्ट होता था। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर या रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, हर तरीके की नेग्लिजेंस को इंक्लूड किया जाता था। अब स्पेसिफिकली रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में, यानी अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्जरी या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करते पे कोई नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वहां पर कानून में 2 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें इस वीडियो में समझेंगे वो है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। पहले के कानून में IPC के अंडर सेक्शन 304 में कोई भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, यानी किसी भी तरीके का नेग्लिजेंट एक्ट, आपकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो सकती है, एम्प्लॉयर्स की नेग्लिजेंस की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाना हो सकती है, फैक्ट्री ओनर्स में जैसे लेबर की डेथ हो जाना भी फैक्ट्री ओनर की नेग्लिजेंस की वजह से, वो भी इसमें इंक्लूड होता था, और मेडिकल नेग्लिजेंस इंक्लूड होती थी। देखिए फ्रेंड्स, पहले हिट एंड रन के केसेस के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था IPC के अंडर, बट अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 106 क्लॉज 2 के अंदर हिट एंड रन के केसेस के लिए भी स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर एक पर्सन A ड्राइव करते से पर्सन B की डेथ कॉज कर देता है, एक्सीडेंट होता है और पर्सन B की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो उस केस में पहले पर्सन A उस स्पॉट से भाग जाता था वेरियस रीजंस की वजह से, पुलिस वालों से ना इंटरैक्ट करना पड़े या बचने के लिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है और पब्लिक मारने पिटाई पे उतर आती है, तो उस केस में पर्सन A भाग जाता था। बट अब अगर ये पर्सन A, अगर BNS के लागू होने के बाद ये पर्सन A भाग जाता है क्राइम सीन से, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक लॉ लाया गया है। यहाँ पर पनिशमेंट को इंटेंस कर दिया गया है और अप टू 10 years एंड अ फाइन दोनों को इम्पोज किया गया है। मतलब अगर किसी ने किसी पर्सन की रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से डेथ कॉज कर दी है और वो पुलिस वालों को या मैजिस्ट्रेट को बताए बिना वहां से भाग जाता है, तो उस केस में उसकी सजा 5 साल से डबल होके 10 साल और फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पर हिट एंड रन के केस के लिए इंटेंस पनिशमेंट को लाया गया है ताकि लोग क्राइम सीन से ना भागें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहले यहाँ पर व्हीक्यूलर नेग्लिजेंस को स्पेसिफिकली नहीं बताया गया था कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केस में क्या होगा, बट अब अगर किसी पर्सन से रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से डेथ हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है, तो उसकी पनिशमेंट को और इंक्रीज कर दिया गया है, अप टू 10 years तक की इम्प्रिजनमेंट उसको दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, नए कानूनों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून को अच्छे से समझिए, अपनी और सामने वाले की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए रोड पर चलिए। इस कानून को लेकर ना लोग बहुत ही अनश्योर है कि इसका मिसयूज किया जाएगा, हमारे अगेंस्ट यूज होगा। देखिए, कुछ मेजर्स हैं जो आप अपनी सेफ्टी के लिए और सामने वाले की सेफ्टी के लिए भी ले सकते हैं। सबसे पहले, रोड पे जब आप चल रहे हैं तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए।
रोड साइंस जो होते हैं उनको अच्छे से समझिए। मैंने देखा है बहुत से लाइसेंस होल्डर ड्राइवर्स भी, उनको रोड साइंस की नॉलेज नहीं है। तो रोड साइंस को अच्छे से समझिए, यू टर्न्स पे ध्यान रखें, कट कहीं आता है तो वहां पर हॉर्न दे, ताकि आप इन सिचुएशन से बच सके जहां पर ये कानून आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। और दूसरी चीज जो आप बहुत इंपॉर्टेंटली, इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं उसके अंदर एक डैश कैम लगवा लीजिए जिसमें रिकॉर्डिंग हो, ताकि ये लॉ आपके अगेंस्ट ना यूज की जा सके। देखिए, जब रोड पर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि सामने वाले की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहां पर इन कानूनों का मिसयूज किया जा सकता है। पर अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और सारे लॉज को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ये कानून भी आपके फेवर में ही है। अगर अब भी इस कानून को समझने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।